नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपको समास क्या होता है ये अपनी पिछली कक्षा में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। समास होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, और जो नया शब्द बनता है वो दोनों शब्दों को मिलाने पर जो नया शब्द बना है वो संक्षिप्त शब्द होता है, उसे हम समास कहते हैं। चलिए, समास में हम पहले आपको तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, आज हम दो समास और पढ़ते हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसके बाद हमारे दो समास रह जाएंगे, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। वो हम आपको अपनी अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अभी हम आज द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। द्विगु समास। बेटा, द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। संख्या एक विशेषण शब्द भी है बेटे। जैसे हम बोलते हैं कि त्रिमूर्ति, मूर्ति कितनी हैं? 3। तो जहाँ पर इस तरह से हमारा उत्तर निकलता है, कैसा है, कितने हैं, तो विशेषण शब्द होते हैं। इसी तरह द्विगु समास में जो पहला पद है, ये देखिए, त्रिफला, दो शब्दों को मिलकर बना ये नया जो शब्द है, इसमें पहला जो पद है वो प्रथम पद संख्यावाचक है। तो जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास की पहचान में रखते हैं। ये देखिए, त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी, गिनती आ रही है बेटा, 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौ माने 4। शताब्दी, शत माने 100 वर्षों का समूह। षटकोण, षट माने 6 कोणों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। दोपहर, 2 पहर का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। तो बेटा, ये हमारा द्विगु समास हुआ, जो बहुत ही जल्दी पहचान में आता है और आसान समास है। चलिए, अब चलते हैं हम दूसरा, ये भी बहुत जल्दी समझ आने वाला समास है बेटा, द्वंद्व समास। चलिए, द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जिस समास में दोनों खंड समान हों वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों खंड यानी प्रथम शब्द भी और दूसरा शब्द भी, दोनों शब्द जब हमारे, इन दोनों को हम पद कहते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, तो दोनों ही पद जब समान होते हैं तो वहाँ द्वंद्व समान होता है, और इनको समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं लगा करके जो शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए, जैसे माता पिता, माता और पिता। रुपया और पैसा। आजकल, आज या कल, या आज और कल भी हम लिख सकते हैं। जीवन मरण, जीवन एवं मरण भी लिख सकते हैं। जीवन या मरण भी लिख सकते हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न तथा जल। लाभ हानि, लाभ तथा हानि, लाभ या हानि। जो भी हमारा वाक्य में उचित बैठता हो हम उसको लगाते हैं। ये समुच्चय बोधक हैं। अगर ये हमारे लग करके इस तरह के शब्द होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। राजा रंक, राजा और रंक। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। खरा खोटा, खरा और खोटा। दिन रात, दिन या रात। गुरु शिष्य, गुरु एवं शिष्य। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। तो बेटा, ये हमारे समास हैं जिसमें हमने आज द्विगु और द्वंद्व समास आपको बताया है। अगली कक्षा में हम आपको बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।